सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। तो आप सब कैसे हो? तो जान लेते हैं अपरा एकादशी का दिन। तो अपरा एकादशी आपकी 23 तारीख में है। तो 23 तारीख में आपको सुबह सुबह उठना है और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। फिर अपने प्रभु जी को, अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए, उसमें भी आप गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप गंगा जल और पुष्प ले सकते हो, नहीं तो आप सुपारी इलायची लेके भी संकल्प ले सकते हो। दासी का गोत्रीय है, दासी का माता पिता का गोत्रीय, माता पिता का नाम ये है, दासी की जन्मभूमि है। दासी आज व्रत लेती है, दासी आज झूठ नहीं बोलेगी, निंदा नहीं करेगी, चुगली नहीं करेगी और गुस्सा नहीं करेगी। दासी आज खूब नाम जाप कीर्तन करेगी। आपने कोई जीवन में ऐसा कोई पाप किया हो, कोई बुरा कर्म किया हो, उसके लिए दासी आज माफ़ी मांग के कि मैं जीवन में वो गलती नहीं करूँगी, ऐसे संकल्प लेकर आप दासी मुझे इस व्रत को रखने की शक्ति दीजिए। और ऐसा संकल्प श्री विष्णु को ध्यान करते हुए गंगा जल प्रभु जी के चरणों में समर्पण कर दोगे। उसके बाद आपको फिर तुलसी माता के पास जाना है। तुलसी माता की पूजा करनी है, वहाँ पर दीपक जलाना है, उनकी 7 परिक्रमा करनी है। वहाँ पर बैठ के आप थोड़ी देर, आपके जो गुरुदेव ने आपको नाम जाप दिया है, जो भी आपको नाम प्रिय हो उसका जाप कर सकते हो। थोड़ी देर बैठिए, पूरे दिन भर भजन कीर्तन करिए। प्रभु जी को जो प्रिय भोग है वो ककड़ी है, प्रभु जी को ककड़ी का भोग लगाइए। वैसे तो प्रभु जी को आप हो सके तो इस वक्त गर्मी है ना, तो मैंगो जैसे कि तरबूज, खरबूज, इन सब चीज़ों का भोग भी लगा सकते हो। पूरे दिन भर भजन कीर्तन आरती करिए। और जो एकादशी का जो नियम आपको फॉलो करना होता है वो 10वीं तिथि से करना होता है। यानी कि अब 10वीं तिथि वाले दिन भी आपको चावल नहीं खाने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा खाते हो तो इस सब चीज़ का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं यही बोलूँगी, जो एकादशी का व्रत रखता है उसको तो मांस मदिरा खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और लहसुन प्याज तो चलो मैं आपको मना नहीं करूँगी, आप लहसुन प्याज खा रहे हो तो, लेकिन फिर भी जब आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो आपको जैसे 10वीं तिथि से एक दिन पहले ही लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। और जो जब द्वादशी पे आप उसका पारण करो तो पारण के बाद जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि भाई हमने पारण कर दिया और पारण के बाद आपने क्या नाम से, उसके बाद आपने जो दिन का भोग बनाया या रात्रि का भोग बनाया उसमें आपने लहसुन प्याज खा लिया, नहीं, फिर आपका व्रत नहीं लगेगा, ठीक है, आपको और पाप लग जाएगा। तो आप हो सके तो 10वीं तिथि के भी दूसरे दिन आप लहसुन प्याज खाएं। अगर आप नहीं, आप खाते हैं, आपको इतनी आवश्यकता है, ज़रूरत है लहसुन प्याज खाने की, तो आप पारण के भी दूसरे दिन के क्या नाम से, जिस दिन पारण करो उस दिन भी आप लहसुन प्याज ना खाओ, उसके दूसरे दिन आप तीसरे दिन मतलब लहसुन प्याज खाओ, ठीक है। पारण का जो आपका समय रहेगा वो 5:30 से 8:30 के बीच पे रहेगा, ठीक है। आप इस वक्त पे पारण कर सकते हो। पारण किसी ब्राह्मण को, किसी गौ माता को, किसी भूखे को रोटी खिलाकर आप